रज्जो, मेरा पेट दुख रहा है। कल रात में गोभी तो ना खाई ली है? अरे वो बाद कर जाता है। नहीं, मुझे कुछ बात बतानी है। क्या है बताओ ना फिर। बेनी है ना, हाँ, उसने कल मुझे साड़ी गिफ्ट की। क्या बात कर रही है? मतलब बिना बोले तुम्हारा पति गिफ्ट ला के दे रहा हुआ है? और क्या चाहिए तुम्हें? बिना बोले कोई पति गिफ्ट देता है क्या? जान निकल जाती है इनकी। जेब में हाथ डाल के ऐसे ऐसे खर्चा करवाना पड़ता है। आंखें दिखाई थी मैंने, ऐसे फटाक से गिफ्ट दिया। अभी से आदत नहीं डाली ना तो जन्मदिन और एनिवर्सरी पे फूल देके टरका देंगे मुझे। क्या बात है बिन्ना? हाँ, तुम्हारी ट्रेनिंग तो बड़ी पक्की है। सीखी किससे? जीजू तो तुझे बहुत गिफ्ट देते होंगे। अरे नाना कछु नहीं देते हैं। तुम्हारे जीजा बहुत बड़े कंजूस हैं, पता है। शादी की शुरुआत के 6 महीना में बोलत थे कि चांद तारे तोड़ के ले आएंगे रज्जो, और बाकी बात अब इनको जो हाल है कि 5,000 को नोट नहीं तोड़ पाते हमारे लाने में। क्या बात कर रही है रज्जो? मतलब चेले को शिक्षा देकर गुरु खुद शिक्षा भूल गए? तूने तो मुझे कहा था कोई भी मौका मिले तो इंतजार नहीं करना चाहिए, लपक लेना चाहिए। हाँ, हमने कहा तो, लेकिन तुम्हारे मौका और हमारे मौका में फर्क है ना। देखो तुम अभी नई नई ब्याह के आई हो, ठीक है। तुम्हारा जो पति है तुम्हारे कदमन में ऐसे बिछो रहा है, तुम्हारे हर नखरा अपने सर पे उठाए है। और हमारे पति हैं, जब जब इनसे तोहफा की बात करो ना तो 9 ठैयन को ऐसे लाइन से सामने खड़े कर देते हैं, बोले जे है तुम्हारे तोहफा। मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानती हूँ कि तूने ही मुझे सिखाया था कि पति को मुट्ठी में कैसे करना है, कैसे अपनी बातों को मनवाना है, कैसे ना को हाँ में बदलना है। हमें क्या लग रहा है बिन्नो की हमारा जादू ना अब फीका पड़ रहा हुआ है। तो जादू चलाओ, मनाओ जीजू को, हुस्न के जलवे दिखाओ। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज ही काम देवी बन के ना तुम्हारे जीजा पे तीर चलाते हैं और एक बढ़िया सा गिफ्ट लिए। ये हुई ना बात। हम पत्नियों का यही जन्म सिद्ध अधिकार है और हम अपने अधिकार को हनन नहीं होने दिए। एक बढ़िया सा गिफ्ट लिए हैं। कहे बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ए हमाओ कप है, मैंगो है भैया बहुत। नई पायल में उठ जाओ, कुंभकर्ण चलो। धूप ने करी आई का? नहीं, सूरज ढल गया है। अरे यार, गौ कछु ना भाव है। कछु करे बताओ। हैं? देखो तुम शेर को ज्यादा जगाओ ना, नहीं तो तुम शिकार हो जाएगो। ऐसो है, हम शेरनी है, बराबर का मुकाबला करें हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ फिर। बहुत बढ़िया, गजब शुरुआत है, आ जाओ। अच्छा सुनो, काम के पास सुनो। धोखा? अबे तुमने बढ़िया मूड बनाओ, शेर शेरनी वाली उपमाएं दी, हमें लगो कछु मामलो है और तुम सीधो मुद्दे पे उतर गई। काम की बात सुनो। का है? पहले ढंग से बोलो। का है? का है? देनी है ना। हाँ। बाने बिमलेश को ना गिफ्ट दो है नई साड़ी। अच्छा। हाँ तो कछु खास बात हुए ना, कछु हुए दिन उनको खास ना ना, कुछ खास नहीं थी, ऐसी ले आओ, बाने दे दो, ले साड़ी पहन ले। तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे कर लो ना, धर लो। हाँ ठीक है, बोलो। तो हमें भी गिफ्ट चाहिए। ऐसो है, उनसे पहली बात तो तुलना बंद कर दूंगा। उनने ऐसो करो तो हमें उनकी यार नई नई शादी भाई है, कछु दिन में ये चोचलेबाजी बंद हो जाएगी, फिर वही ढाक के 3 पात। तो वहाँ मतलब कि हम पुराने हो गए हैं? नहीं, हमने ऐसो गई, तुम बिल्कुल ताजी हो, लेकिन उनसे तुलना ना करो यार बे, उनको अलग है मामला। बे जो थोड़ी उनने दो है बिमलेश को कछु से तुम्हें वही चाहिए, हम तो वैसे ही तुम्हें ला के देते हैं ना चीजें। नहीं, काल आए के तुमने दो नहीं। अच्छा ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कछु ना मांग रही है, फिर सिंपल हवाई चप्पल मांग रही है, ठीक है। हमें मरे जा रही हैं। हवाई चप्पल चाहिए? हाँ ले आ देंगे यार, ईजा में कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब आओ शेरनी वाली का बात चाय लाए रहे हैं, चलो। अरे तुम कछु कह रही थी ना बे, शेर शिकारी खेलने आओ। फिर दो का, अब हवा में ही मिलेंगी चप्पलें। सवेरे सवेरे उठा दो। और दूल्हे राजा, सुप्रभात बंधु, सुप्रभात। क्या बात है,
जो कौन सी बड़ी सुप्रभात चल रही है, लेकिन जिस सवेरे सवेरे कपड़ा काहे धो रहो? मिलेश ना है का? नहीं वो है। और दूसरी बात है कि पहले ये बताओ कि वकील हम हैं कि तुम? मतलब सवालों की बौछार आते ही मान मिलते ही मान तुमने शुरू कर दी। विमलेश तुम्हारे मतलब इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कपड़े एक बार धुल चुकी है। तो जब विमलेश धो चुकी है तो तू दोबारा काहे धो रहो? अरे वो इसलिए कहा कि 2-4 दाग छूट गए थे, तो हम फिर सोचे कि विमलेश को कहा दोबारा परेशान कर, हम खुद ही धो देते हैं बस। जाको मतलब जो हार्ड दाग हैं वे तू धोतो है। समझ रहे हम, सब समझ रहे। नहीं लेकिन हम नहीं समझे। खैर छोड़ो ससुर, तुमने जो बताओ विमलेश को गिफ्ट दो। तो कौन सा गिफ्ट? साड़ी साड़ी देगा तुमने? अच्छा हाँ, नहीं गिफ्ट टाइप से नहीं, वो हम ले गए थे उसको मार्केट, थोड़ा साथ में गए थे तो बोली गिफ्ट दे दियो। नहीं वहाँ एक साड़ी टंगी हुई थी, उसको देख के पसंद आ गई, तो हमने कहा पसंद आ गई तो ले लियो। तो उसने नहीं हमें नहीं चाहिए, बिना बोले कोई गिफ्ट दे तब मजा आता है, तो ये बोल दिया तो फिर हम बिना बोले तो ठीक है, लेकिन उन्हें राजेश से सब बोल दी, और जैसे ही रज्जो से बोली रज्जो हमारे पीछे पड़ गई। अब बाकी हाथन में खुजली हो रही, गिफ्ट दियो। हाँ तो दिला दो। तो क्या कुछ दिला दो? सुनो तुम्हारी भैया में ताजी ताजी शादी, तो तुम्हारे हाथन में ज्यादा खुजली हो रही है, तो तुम खर्चा कर रही हो। इतने हमने सब सेट करो है ना यार, लाइफ को पैटर्न हमने लाइफ में क्या करूँ, ज्यादा होलोलाई नहीं है, हमने सेट कर दोगे सालगिरह और बर्थडे, बस इन्हीं 2 चीजन में गिफ्ट मिलेगो, बाकी टाइम कछु नहीं। आगे पीछे को हमने चक्कर ही नहीं रखो। तू ज्यादा अब नई शादी भाई सो दिला रहा है गिफ्ट। नहीं तुम बात नहीं समझे। तुम जो है साल में 2 बार एक हिसाब से लुटे जाते हो हैं, और हम जो है हमारी शुरुआत जो है ना किस्तों में लुटने की हो रही है। तो कुल मिला के बाद जो है एवरेज जो है दोनों का खर्चा लगभग एक ही जैसा पड़ेगा। ऐसा क्या खास क्या मांग लिया उसने, राजेश ने? चप्पल, हवाई चप्पल मांग रही, जो हमारी खोपड़िया पे पड़ेगी बाद में। गुरु तुम भी एकदम चिरकुटा रहोगे लपोसर। हवाई चप्पल कितने का आता है? सस्ता आता है, दे दो। अब मतलब सोचो उसके बाद फायदा क्या है कि तुम चप्पल दिए, उसके बाद हफ्ते भर तक ना आओ भगत होती रहेगी, सेवा सत्कार होता रहेगा, छोटे मोटे लफड़े जो है वो ऐसे ही निपट जाएंगे। क्या समझे? वैसे क्या बात सही कही तुमने। वैसे ससुर औरतन की आदत है कि छोटी से छोटी गलती हो जाए ना पति की, तो खोद खोद के पीछे पड़ जाती हैं। बात को बतंगड़, और लेकिन यही 2 कौड़ी को गिफ्ट दे दियो तो सारो दूर दूर बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देंगी। नेचर है, नेचर है। दूर की सोचते हैं बेटा। बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हम ये कह रहे हैं, ये जो तुम गिफ्ट दोगे ना, ये गिफ्ट नहीं है, ये जो ना एक तरह से क्या कहते हैं, निछावर है। मतलब तुम राजेश को निछावर दे रहे हो अपने घर की गृह शांति कराने के लिए। एक बात है, जब से तुम्हारी शादी भई ना, सुनो दिमाग की नसें खुल गई तुम्हारी हैं। अब तो मुगरिया चलेगी, कपड़ा धोने वाली। रणबीर, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हर कोई मुंह पे ही हमें मना कर देता है। अरे इस घर में किसी ने हाँ बोलना सीखा भी है? मुझे तो लगा था दादी हाँ कर देंगी, लेकिन वो भी स्मार्ट निकली, टाल दिया बात को। हम बच्चन को भविष्य ना खतरे में है, गो अंधकार में। अगर हमारे बचपन में हमारी डिमांडें पूरी ना भई तो हमारे जे बाल मन जहाँ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब करे तो करे क्या, लट्टू की तरह घूमते रहे क्या बस? समझी, सब ना तेरी लालच की वजह से हुआ है। हाँ, मैं ना पापा से मांग रहा था, हम तीनों के लिए चिप्स आ रही थी, 30 रुपए आ रहे थे, लेकिन तुझे बड़ी चुल मची थी ना, पापा आइसक्रीम भी चाहिए। मेरी मर्जी, मैं जो मांगू। हाँ तो अब कुछ नहीं आना तेरी वजह से। दोनों चुप है जाओ। क्या है पता, तुम दोनों के लालच की वजह से ना कोई चवन्नी भी ना मिली। लेकिन पता है अब हम ये ज्यादा देर तक चलने ना देंगे, हमें कचू तो करना पड़ेगा। तो क्या करे, धरने बैठ जाए? अबे धरना वरना बोलना नहीं। अगर धरने पे बैठ गए ना तो मम्मी हमें 4-5 धर देगी। चुपचाप बैठे थे, फ्लॉप आइडिया ऐसे दे मत हमें। 4 बार यूज करता है। अरे राजू भैया, अरे
कैसे हो? इधर कैसे आना हुआ? अरे प्रिंसिपल सर का लेटर है, दरोगा जी को देना है। अरे रुको रुको, ऐसे भाग क्यों रहे हो? खड़े रहो। किसके लिए? क्या है लेटर? वार्निंग लेटर है केट के लिए। वो रोज कॉलेज तो आती है लेकिन एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करती। अब हम दरोगा साहब के चले, इससे सोचा कि हम ही जाके दे दें। रुको बाबा, सब्र करो यार, इनको समझ। आप एक जगह खड़े हो जाओ और ये दो ये ना हम दे देंगे, क्योंकि पापा तो अभी है नहीं, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। थाने गए ना? ठीक है, बोल देना राजू आया था। हाँ कुछ बोलेंगे तो भी अच्छू है। ओ कमलेश भैया। हेलो कमलेश भैया, कैसे हो? ओह हाय किडोस, 3 किडोस, माय किडोस। ओ मेरे बच्चे। कमलेश भैया, आज काफी ज्यादा लेट हो गया ना कि दीदी को, तो आई थिंक सो आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। आज तो आप लोग आराम से घूम सकते हो, राइट? No missing class class. College to home to college delivery every day, and we not missing class class. And if missing the class, we study in the campus hall में बैठ के करते हैं पूरी पढ़ाई। अच्छा, हाँ। वैसे शक्ल पे तो आपके पढ़ाकू विमान तो लिखा ही है। सही बोला। मतलब कोई काम नहीं है सुबह सुबह, just flying my jokes. Yes. Hi Kamlesh. Sorry, Me's getting late. Oh my God, cat, new rings. Who giving? Oh, Neeraj giving you. Sundar है ना? Actually, me thanking him. He's getting so beautiful earrings. See? He promising me that he also getting this hair clip and bangle, everything matching with this. No. Next time, not taking any gifts from Neeraj say. And say no, big no. No, he is very much sorry. Kamlesh, me not saying sorry for any gift, meaning no for any gift, because mother told me no say no to gift, because this is we doing gift insult. Gift insult? Okay, no problem. Me is your best friend. If anything you needing, you telling me. Me giving you so many gifts. Okay, fine, Kamlesh, me telling you this next time. But अभी हम चले, ठीक है? Please. Bye, babies. Bye. भाइयों और बहनों, लिस्ट तैयार कर लो, क्योंकि अलादीन का चिराग हमें मिल चुका है। सारी की सारी डिमांडें पूरी हो जाएंगी। घिस घिस के रगड़ देंगे। ये बढ़िया हो गई है, दोनों बहनें आमने सामने हो गई। हाँ अम्मा, अगर जो दूर होती तुम्हारी सेवा थोड़ी कर पाती। हाँ तुम्हारा सही है अम्मा, एक की बजाय दो भवन सेवा कराने के मजे लूट रही हो। हमाऊ किस्मत, लेकिन तुम्हारा भी फायदा है गो कि सास की बुराई करने को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। नहीं अम्मा, आप तो एकदम कूल सास हो। का बोली? कूल मतलब ठंडा? ये तो आते ही हमें ठंडा करने पे तुलिएगी। अरे नहीं अम्मा, कूल मतलब खुले विचारों वाली, जो है ना बहुओं पे अत्याचार नहीं करती है। हाँ, जो हमसे ज्यादा अच्छा कौन जानते हैं। ने कहा है ना कि हमारा स्टाइल थोड़ो अलग है गो, ने कहा कहते हैं डिफरेंट। जब ताने सुना के घायल कर सकते हैं तो हाथ काहे उठाए, है ना भाई? अरे बिन्नो, हम तो भूल ही गए बतानो, तुम्हारे जीजा से हमने गिफ्ट मांगला हुआ है। क्या मांगा? देख, जो भी मांगो है ना, आधा हमारा है गो, बस। अम्मा, हमने एक जोड़ी हवाई चप्पल मांगी है, एक पैर में तुम पहन लियो, एक में हम पहन लिए, ठीक है? क्या हवाई चप्पल? ये भी कोई गिफ्ट है? ना सही तो कह रही है बे मलेशिया। अरे मांगनो है तो कोई ढंग की चीज मांगती, ताकि हमें भी मजा आता हो हबुआ के कान खींचने में, सुनाने में बाको। ऐसो है अम्मा, हमारी जो हवाई चप्पल हती वो टूट गई हती, तो हमने सोचो कहीं बेकार खर्चा करवाए। गिफ्ट ऐसा मांगना चाहिए जिसमें पति का प्यार दिखे, जेब ढीली हो। नहीं, सही कह रही है। अरे इतो कमा तो है, निछावर ऊपर से ले तो है,
तो ढंग की चीज मांगो ना, कोई पहाड़ तो नहीं टूटेगा अगर कोई खर्चा कर देगा वो। अम्मा तुम्हारी बात हमें समझ में ना आता है। ज्यादा खर्चा करवाओ तो बोलती हूँ बहुत ज्यादा खर्चा आलू है, हाँ पति की जेब ढीली कर रही है, और जब ना करवाओ तब उताना देती हूँ। देख बहू, हमारा काम है सुनाने को, चाहे तू अच्छा करे चाहे बुरा करे। और वैसे भी हमारे तानों में ना आशीर्वाद छुपो हो तो है, जितना चाहे बटोर ले ले, मजे हो गए तेरे। तो फिर तय रहा, अगली बार भारी भरकम गिफ्ट मांगना और जीजू पे दबाव डालना, वरना ये पति लोग होते ना हलगे में लेते। भाई बिमलेसिया कमाल है भाई, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान कहाँ से मिल गया? ज्ञान तो अम्मा हमने दो है, पर खुद अमल कर वो भूल गए। अरे ये सब छोड़ो अम्मा, तुमने तो खूब गिफ्ट मांगो है पिताजी से, बताओ ना काका दवन ने। अरे घुइया कछू ना मिलो, हपुआ के डोकर ना नंबर 1 कंजूस हाथे। अब बातें करवा लो, बातों में लपेटवा लो। कभी हमने गलती से झुमके मांग लिए तो क्या कहते थे, हाय कटोरी तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हारे कान इतने सुंदर हो, झुमके पहनोगे तो लटक जाएंगे। पर यही बातें सुना सुना के हमारी जिंदगी खर्च कर दी बात। बुरा मत मानना अम्मा, लेकिन आपने ना पिताजी को कस के नहीं रखा, इसलिए गोली दे गए। वरना आप जैसी इतनी सुंदर पत्नी किसी के पास हो ना, तो सारा खजाना भी लुटा दे ना तो भी कम पड़े। हाउ हाउ ये तो सही कह, पर बिमलेसिया अब इन बातों का क्या फायदा, जब जीते जी कछू ना मिलो तो अब का मिलेगो। घुइया आजकल के भौएं सारी ट्रेनिंग लेके आती हैं और हम बुद्धू के बुद्धू रह गए। ए रज्जो, क्या सोचा फिर, क्या लेगी अगली बार? अरे सब्र कर लो, आज फैसले को दिन है। आज मालूम चले कि तुम्हारे जीजा हमारी कितनी कदर करते हैं। अगर चप्पल ले आए तो अगली डिमांड हाल कर दिए। सही है। मनोहर, ओ राक्षस, बोलिए रावण। बोलिए सर। निकल रहे हम। क्या बात है सर, आप आज जल्दी जा रहे हैं? कहीं अम्मा जी को हार्ट अटैक तो नहीं आया? मेरा मतलब है सब ठीक तो है? तेरी जबान से जब निकलते हो मनहू से ही निकलते हो कि सब ठीक है दादा, घर में सब ठीक है। बस हमारी लुगाई की फरमाइशें अगर पूरी हो जाए ना तो सब बढ़िया हो जाए। हवाई चप्पल लेने बाकी लाने यही से हम जल्दी जा रही, और अगर चप्पल ना मिली ना तो घर में जूता बरस जाएंगी। काश। तो वही बात, मेरा मतलब है काश आपको वो चप्पल मिल जाए और आप वो भाभी जी को दे दे। अच्छा जो बता, हम भाई मार्केट से जा रहे, एक जोड़ी कितने की आ जाएगी? लगभग 200-300 में आ जाएगी सर। 300 तक आ जाएगी ना? बिल्कुल। निकाल 500 रुपया, फिर छुट्टा नहीं है हमारे पास। मेरे पास छुट्टे हैं, आप बंधे हुए मुझे दे दीजिए। बंदे भाई नोट हैं हमारे पास, लेकिन भी घर पे रखे। छुट्टे भी घर पे रखे हैं। थैंक यू। चलो ध्यान रखिए थाने को। जी। अरे सर, आप नहीं जा सकते सर, प्लीज आ जाइए आप। हाँ, तू हमें रोके को? सॉरी सर, मैं नहीं, कमिश्नर साहब का फोन आया था, उनका अर्जेंट काम है आपसे, उन्होंने आपको रोक के रखने के लिए कहा है। कह दीजिए हम निकल गए। सर आप ऐसे नहीं जा सकते सर, कमिश्नर साहब नाराज हो जाएंगे। तू सारे हमें रेशम पला को नाम दे लेके बार बार ले लेके सारे हमें डरा रहो हैं? आदमी से हम डरेंगे? जौन आदमी की सारे शक्ल देख के हंसी आती है, खिलखिलाते हैं सारे मोहल्ला में, निकल तो सारो खिल्ली उड़ाते हैं लोग। बाकी कैसे बोलते हैं? हाथपू सिंह तुमसे कहा था चौकी में रोको, पर तुम नहीं रोके, कौवन जैसे तो जो हिलाते हुए बाद में क्या कहते हैं सारे के। बाकी शक्ल देख के हंसी आती है। क्यों निकल गए तुम? अब निकल गए तो तुम इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? सर डिस्गस्टिंग। सब कर डिस्गस्टिंग। सर आप कमिश्नर साहब की ऐसी नकल कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म? अबे शर्म तो बाको आनू चाहिए।
24 घंटा दारू पुलिस में भर्ती होने के बाद भी बस हिलतो डुलतो ही रहतो है। गाल की झुर्रियां लटक के गर्दन छू रही मनोहर। एक्सपायरी डेट हो गई है, लेकिन सारू अब की अब सारू थाने में जमो पड़ो है। कदा भी देख लेना तो चुल्लू भर पानी। जैन साहब गुड मॉर्निंग। जैन सर। बता तो देते साहब आ गए। जय हिंद जय हिंद। अपू सिंह, हाँ इतनी बदतमीजी अपने सीनियर के खिलाफ? ना 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 ना, हमारी मनोहर की चलती है। असल में क्या है, दिन भर फाइलें देख देख के बोरियत सी हो जाती है। थोड़ी हंसी ठिठोली हंसी मजाक कर लेते हैं तो चौकी को थाने को माहौल हल्को रहते है ना। आपकी तो दिल से रिस्पेक्ट है। तो ठीक है, मैं तुमको कौन सा सजा दे रहा हूँ? साहब आपको हम शुक्रिया कैसे कहें? बहुत आसान है। एक काम करो अपू सिंह, तुम 8 बजे तक यहाँ पे ड्यूटी करो, उसके बाद घर चले जाना। ओके। नहीं आज रात 8 बजे? नहीं 8 बजे हमें तनक असल में मनोहर से बताना। अगर हप्पू 8 बजे से पहले यहाँ से हिला भी तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। डोंट वरी सर, ये आदमी अब मेरे कब्जे में है।